किराए के मकान में रहता हूँ आज भी। 18 साल हो गए। 18 साल एमएलए रहा, मंत्री रहा, लोगों के लिए काम किए, लोगों के सर काम बहुत से बनाए। लोगों को इस चीज़ में यकीन नहीं होता क्या हर्षदेव सिंह जी एक किराए के मकान में इस वक्त जम्मू में रह रहे हैं। शहराज, मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ें हर जगह रुकनी चाहिए, सिर्फ तालीमी दायरों में नहीं, हर जगह रुकनी चाहिए। ये चीज़ें जो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है रिलीजन को, ये गलत है, ये गलत है। हर मज़हब का मान सम्मान होना चाहिए, चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया हुआ है। सब मज़हबों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबका मान सम्मान होना चाहिए, किसी को नफ़रत की नज़र से नहीं देखना चाहिए, किसी के ऊपर छीटाकशी नहीं करनी चाहिए, और मज़हब के ऊपर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये जो डिवीज़न क्रिएट किया जा रहा है समाज के अंदर, जो तकसीम लोगों को किया जा रहा है, ये राजनीतिज्ञों द्वारा किया जा रहा है। ये एक गंदी राजनीति जो खेली जा रही है मुल्क के अंदर, ये किसी के हित में नहीं है। Dirty politics is being played in the country by vested political interests, which is not good for the country. ये देश के लिए सही नहीं है। दूसरे मुल्कों में लोग बस ऊपर चंद्रमा की, मंगल ग्रह के ऊपर बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ बिजली पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। और बिजली पानी की बात करने के बजाय यहाँ बात होती है जो है वो 370 पे चर्चा चल रही है, मंदिर पे चल रही है, मस्जिद पे चल रही है, लाउड स्पीकर पे चल रही है, बुलडोज़र पे चल रही है। आप 18 साल तक हुकूमत में रहे, आपने अपने दौरे इक़्तिदार में कौन कौन से कामों को अंजाम दिया। प्राइमरी स्कूल में भी 3 टीचर होने चाहिए, आज मिडिल स्कूलों में भी एक एक टीचर रह गया है। और सरकार ने क्या फ़ैसला किया है, बहुत अजीबोगरीब बात है कि उन्होंने कहा 10 साल तक टीचर की भर्तियों के ऊपर बैन लग गया। सर आर्टिकल 370 से पहले का जम्मू कश्मीर जब आप देखते हो और आर्टिकल 370 के बाद का जम्मू कश्मीर, तो आपको क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं। जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। आप आम आदमी पार्टी तो जम्मू कश्मीर में ले आए, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल और बलवंत मान जैसे सीएम कहाँ से लाएंगे। क्या आपको लगता है कि उन जैसी शख्सियत जम्मू कश्मीर में मौजूद है। आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान शहराज आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं द वैली विज़न। द वैली विज़न पे आज जिस शख्सियत से आपको हम रूबरू करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर जनाब हर्षदेव सिंह जी। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले आप हमारी आवाम को बताएं, आप 18 साल तक हुकूमत में रहे, आपने अपने दौरे इक़्तिदार में कौन कौन से कामों को अंजाम दिया। देखिए, अगर मैं अपने कामों को गिनना शुरू कर दूंगा तो आपका भी दिन यही हो जाएगा और आपका ये पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे 18 साल एमएलए में रहा और उसमें से 3 साल मैं मिनिस्टर रहा हूँ। और बतौर एमएलए भी जो मैंने काम किए हैं, उसका जो असेंबली में एक रिकॉर्ड बनता है, उस रिकॉर्ड में सारा जो कंट्रीब्यूशंस एमएलए की हैं वो दर्ज होती हैं, हर एक एमएलए की होती हैं। और मुझे हर सेशन में मेरी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया गया बतौर एमएलए, और बेस्ट लेजिस्लेटर जो है वो जम्मू कश्मीर का मुझे डिक्लेयर किया गया। तो मुझे इसमें ज़्यादा कोई ब्यौरा देने की भी ज़रूरत नहीं है। जो काम रामनगर में हुए हैं उनकी चर्चा जम्मू कश्मीर में हुई, और असेंबली में ये कहा जाता था कि जितने काम मेरे रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं, इतने काम उस दौर में किसी और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुए। चाहे वो सड़कों की बात थी, चाहे वो बिजली पानी या स्कूलों की बात थी, या दूसरी सुविधाओं की बात थी। तो डटकर हमने जो है अपने इलाके की पैरवी की और उसको डेवलप करने के लिए जो योगदान दिया है, मुझे लगता है कि उसका ज़िक्र आज भी पूरे जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के बाहर भी होता है। और बतौर लेजिस्लेटर ये जो काम हमारा एक सबसे बड़ा काम ये होता है कि कानून बनाना। और जितने भी कानून बने हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली में उस वक़्त में, लगभग 90% कानूनों में मेरी तरमीमें जो हैं वो आपको मिलेंगी, जो
असेंबली के रिकॉर्ड का एक हिस्सा बन गई हैं। जब मैं मिनिस्टर बना तो 3 साल के लिए मिनिस्टर बना, और उस दौरान मुझे तालीम का महकमा मिला। तालीम के महकमे में मैंने 11,000 नए स्कूल खोले 3 साल के अरसा में। और मेरे से पहले जम्मू कश्मीर में जो तमाम हुकूमतों ने पिछले 50-60 सालों से स्कूल खोले थे, वो कुल 9,000 स्कूल थे जो सारी हुकूमतों ने मिलकर बनाए थे। और मैंने 3 वर्षों में 11,000 स्कूल अकेले अपने मंत्री के टेन्योर में बनाए, और जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में। मैंने 35,000 नौजवानों को ऑर्डर अपने हाथ से दिए मुलाजमत के, और उनको बुला बुला कर हम देते थे ऑर्डर्स, इसलिए ताकि उनसे पूछ सकें कि कहीं कोई आपसे किसी ने कोई पैसा तो नहीं लिया इस भर्ती के लिए, कोई मिडल मैन, कोई बिचौलिया, या किसी किस्म की कोई कोताही तो नहीं कहीं हुई है। 35,000 नौजवानों की भर्ती हमने 3 साल के अरसा में की, और पूरी पारदर्शिता के साथ की, जिसमें से एक भी अपॉइंटमेंट चैलेंज नहीं हो सकी कोर्ट के अंदर, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी तरीके से 22 डिग्री कॉलेज जो है जम्मू कश्मीर में मैंने बनाए। टीचर्स जो थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो पिछले 21 साल उनको हो चुके थे। पे अनॉमलीज की डिमांड थी उनकी कि उसको दूर किया जाए। मैंने आते ही 6 महीने के अंदर अंदर उनकी 21 साल पुरानी जो पे अनॉमलीज को दूर करने की मांग थी, उसको पूरा किया। और टीचर्स के अंदर एक नया उत्साह उस दौरान में पैदा हुआ, एक मोरल बूस्टिंग हुई, जिसकी वजह से मैं ये मानता था कि जब टीचर्स का मोरल बूस्ट होगा तभी वो अपना बेस्ट दे सकता है, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान सिस्टम के लिए दे सकता है। इसी तरीके से 3 साल में 22,000 प्रमोशंस मैंने एजुकेशन के महकमा में टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जो मेरे महकमे में था उसकी की, जो अपने आप में एक इतिहास है। क्योंकि 50 सालों में अगर टोटल प्रमोशन की जाती पिछले, तब भी 22,000 प्रमोशनें 50 सालों में नहीं हुई थी जितनी मैंने 3 सालों में की है। और मेरी कारकर्दगी जो है उस वक़्त असेंबली में 87 MLAs थे, और सब ने ये कहा था, एक भी MLA दूसरी पार्टियों के थे या किसी की भी पार्टी के थे, कोई भी क्रिटिसिज्म उस दौरान नहीं कर पाया। किसी ने जो है एक उंगली नहीं उठ सकी असेंबली के अंदर। और उस वक़्त लोकल पेपर्स ने और नेशनल पेपर्स जो नेशनल पेपर हैं दिल्ली से निकल, उन्होंने लिखा था कि असेंबली में इतिहास बना है। हिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हेन ऑल मेंबर्स कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस हैव अप्रिशिएटेड द परफॉर्मेंस ऑफ अ मिनिस्टर। कि सब MLAs ने पहली बार ऐसा हुआ है असेंबली के अंदर कि किसी मंत्री की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया हो अक्रॉस द बोर्ड। और वो अखबारों की कटिंग आज भी मेरे पास मौजूद है। अब मैं आपको कितना बताऊंगा, ये तो बहुत कुछ है बताने वाला। तो ये आपने जो सवाल पूछा है तो बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब देते देते तो बहुत देर हो जाएगी। सर, एज ए एजुकेशन मिनिस्टर जो आपने काम किए हैं, उन कामों से पूरा जम्मू कश्मीर वाकिफ़ है। जैसा कि आपने 22 डिग्री कॉलेजेस की बात की, वो एक बहुत बड़ा जो आपने डेवलपमेंट के इनाम पे एक बहुत बड़ी चीज़ जो जम्मू कश्मीर की यूथ को आपने प्रोवाइड की। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज भी उन कॉलेजेस में अच्छी तालीम मिल रही है बच्चों को? क्योंकि आज भी हमारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर जाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसके पीछे मेन वजह क्या रही? देखिए, तालीम के महकमे में बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे सिर्फ 3 साल का मौका मिला था, और 3 साल में जो मुमकिन हो सकता था मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा किया होगा, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान में भी हुई, विदेश में भी हुई। आज शिक्षा का महकमा जो है इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, और ये मैं ये कहूँगा कि बहुत डिटेरियोरेशन इस महकमे में हुई है ओवर द ईयर्स। ये बहुत नीचे जो है ये महकमा जा रहा है स्टैंडर्ड्स के लिहाज से, तालीम के लिहाज से। आप अगर गांव में चले जाएंगे तो आपको टीचर्स नहीं मिलेंगे आपको भी।
स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, कॉलेजेस में जो है प्रोफेसर्स जो चाहिए, जो टीचिंग फैकल्टी की ज़रूरत है वो नहीं है। और आए दिन गांव में, कस्बों में, हर जगह ये शोर रहता है कि प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो है वो मुहैया नहीं हो पा रही हैं, और जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हमें जो है वो रखने चाहिए थे वो कहीं भी मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। इस महकमे में बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपने सबसे बड़ी इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो परेशानी है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि स्टाफ ही नहीं है, और ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले आप स्कूलों को पर्याप्त मात्रा में स्टाफ तो दीजिए, टीचर्स तो दीजिए पढ़ाने के लिए। उनको बेहतर सुविधाएं जो हैं वो स्कूलों में मिलनी चाहिए। हाई स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, लेबॉर्ट्रीज़ होनी चाहिए, लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए। 33,000 कमरा मैंने अपने टाइम पे बनाया था, क्योंकि हर स्कूल को मिनिमम मैंने जो स्कूल बनाए 3-3 कमरे हर स्कूल को दिए। और प्राइमरी स्कूल में मैंने 3rd टीचर की स्कीम एक चलाई होगी, अगर आपको इस बारे में जानकारी होगी तो, कि प्राइमरी स्कूल में भी 3 टीचर होने चाहिए। आज मिडिल स्कूलों में भी 1-1 टीचर रह गया है। और सरकार ने क्या फ़ैसला किया है, बहुत अजीबोगरीब बात है कि उन्होंने कहा 10 साल तक टीचर की भर्तियों के ऊपर बैन लग गया। मैंने ये कहीं नहीं देखा कि हम तालीम के लिए कहते हैं कि ये बच्चों का ये एक भविष्य जो है, भविष्य का रास्ता है ये, और तालीम से ही भविष्य बनता है, तालीम से ही समाज बनता है, तालीम से ही देश बनता है। और तालीम के बारे में बड़े बड़े भाषण करके हम ये कहें कि अब हमने 10 साल तक टीचर ही भर्ती नहीं करने हैं, और स्कूलों में टीचर रहे नहीं हैं, हर साल रिटायरमेंट हो रही हैं लगातार, और जो पोस्टें खाली हो रही हैं उनको आप भरने के लिए तैयार नहीं हैं। तो बच्चे जो हैं, जैसे आपने कहा कि क्या करेंगे, उनको तो कोई ना कोई जो है वालिदान को भी देखना पड़ेगा कि कहीं बेहतर स्कूल में भेजें या बाहर भेजें, जहां उनको बेहतर शिक्षा मिल सके, बेहतर तालीम मिल सके। हर्षदेव सिंह जी, अगर देखा जाए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, वो तालीमी इदारे जो होते हैं, वहाँ पे बच्चों के मुस्तकबिल की बात की जाती है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसा से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं तालीम इदारों में सियासत घुस चुकी है। अगर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो कि वीडियो वायरल हुआ GGM साइंस कॉलेज से, जहाँ पे बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते नज़र आए। उसके बाद कहीं ना कहीं परसों एक वीडियो वायरल हुआ है लाइब्रेरी से, जम्मू यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे बच्चे नमाज़ पढ़ते नज़र आए। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें इंस्टीट्यूशन में रोकनी चाहिए या इन चीज़ों को करने की अनुमति दी जाए? शहराज, मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ें हर जगह रुकनी चाहिए, सिर्फ तालीमी दायरों में नहीं, हर जगह रुकनी चाहिए। ये चीज़ें जो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है रिलीजन को, ये गलत है, ये गलत है। हर मज़हब का मान सम्मान होना चाहिए, चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया हुआ है। सब मज़हबों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबका मान सम्मान होना चाहिए, किसी को नफ़रत की नज़र से नहीं देखना चाहिए, किसी के ऊपर छीटाकशी नहीं करनी चाहिए, और मज़हब के ऊपर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये जो डिवीज़न क्रिएट किया जा रहा है समाज के अंदर, जो तकसीम लोगों को किया जा रहा है, ये राजनीतिज्ञों द्वारा किया जा रहा है। ये एक गंदी राजनीति जो खेली जा रही है मुल्क के अंदर, ये किसी के हित में नहीं है। Dirty politics is being played in the country by vested political interests, which is not good for the country. ये देश के लिए सही नहीं है। और इस किस्म का जो चीज़ें की जा रही हैं, सरकार को ये देखना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखना होगा कि राजनीति हेल्दी मुद्दों के ऊपर कीजिए। कास्ट और रिलीजन और कॉम्युनल लाइंस के ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसका नुकसान सबको होता है और इससे देश जो है वो कमज़ोर होता है। ये बात जितनी जल्दी सब लोग हम समझ जाएंगे, और सबसे पहले सियासतदान समझ जाएंगे जो लोगों को जात और मज़हब के नाम पर तकसीम करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। मैं तो कहूँगा, बुद्धिजीवियों से कहूँगा, इंटेलेक्चुअल से, एजुकेशनिस्ट से, जो सोच रखने वाले लोग हैं, उनसे भी कहूँगा कि इनके बहकावे में मत आइए। डिवाइसिव फोर्सेस जो हैं, इनको बेनकाब कीजिए, और जो है
मुल्क में भाईचारा, अमन और शांति के लिए प्रयास कीजिए, एकता के लिए। प्लूरलिस्टिक इथोस जो है हमारा, वही हमारी सबसे बड़ी धरोहर रही है और उसके लिए काम करना सबकी एक जिम्मेदारी बनती है। सर कहीं ना कहीं आज भी अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में बहुत से संगठन बने हुए पॉलिटिकल, जैसे NSUI की बात करें, बीजेपी का अपना है, जम्मू कश्मीर NC का अपना है। आप क्या कहते हो कि इन चीज़ों को भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल देना चाहिए या कहीं ना कहीं सियासत चलनी चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में? देखिए, उस बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि नौजवान जो हैं वो भी ये सोचते हैं कि उन्हें भी कहीं ना कहीं जो है एक सपोर्ट उनका बेस बना रहना चाहिए। और ये सारे मुल्क के अंदर ये हर जगह है, और संविधान भी ये कहता है कि आप अपनी एसोसिएशंस बना सकते हैं, आप अपनी यूनियन बना सकते हैं, और आप किसी के साथ एफिलिएट भी हो सकते हैं। इसमें हेल्दी पॉलिटिक्स करना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप ओवरऑल बेहतरी के लिए काम करते हैं तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और जात के नाम पर, मज़हब के नाम पर, या गलत किस्म की राजनीति जिससे जो है लोगों का भला होने की बजाय उससे नुकसान किसी किस्म का होता हो, तो वो नहीं होना चाहिए। और एकेडमिक एटमॉस्फेयर जो है इंस्टीट्यूशंस का, जो एनवायरनमेंट है स्कूल्स का, एजुकेशनल अदारों का, वो माहौल जो है वो बना रहना चाहिए। उसमें भी किसी किस्म की जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चलता रहे तो इसमें कोई आपत्ति मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए किसी को। सर आर्टिकल 370 से पहले का जम्मू कश्मीर जब आप देखते हो और आर्टिकल 370 के बाद का जम्मू कश्मीर, तो आपको क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं? तो मुझे तो नहीं कोई फ़र्क लग रहा है। ये तो इस पर तो सिर्फ पॉलिटिक्स की जा रही है। कोई कहता है ये होना चाहिए था, कोई कहता है ये नहीं होना चाहिए था। ज़रूरी ये बात है कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं दें। सरकार का ये काम नहीं है कि कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ के ऊपर पॉलिटिक्स की जाए। अब एक जो डिसीजन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। वो कहते हैं हमने तोड़ दिया, बहुत अच्छा कर दिया। दूसरे कहते हैं ये बहुत गलत हो गया है। तो ये इस किस्म की राजनीति की बजाय हम ये बात करें कि हमने लोगों की खिदमत करनी है, लोगों को बेसिक अमेनिटीज़ मुहैया करवानी है। लोगों को ज़रूरत है आज कि बुनियादी सुविधाएं, दूसरे मुल्कों में लोग बस ऊपर चंद्रमा की, मंगल ग्रह के ऊपर बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं और यहाँ बिजली पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। और बिजली पानी की बात करने के बजाय यहाँ बात होती है जो है वो 370 पे चर्चा चल रही है, मंदिर पे चल रही है, मस्जिद पे चल रही है, लाउड स्पीकर पे चल रही है, बुलडोज़र पे चल रही है। ये चीज़ें जो हैं ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हैं। ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। बर्निंग इशू, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए बात होनी चाहिए कि लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनका जीवन बेहतर कैसे बना सकते हैं, उनको किस तरीके से जो है वो खुशहाल ज़िंदगी दे सकते हैं, कैसे अमन ला सकते हैं, शांति ला सकते हैं। लोगों की जानें जा रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। पानी मांगते हुए लोगों की यहाँ जानें चली गई। आपने देखा होगा कि यहाँ चिनैनी में एक जगह लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि पानी, पीने का पानी उनको नहीं मिल रहा है, और एक बड़ी सी गाड़ी आती है और उनके ऊपर से उनको कुचल कर चली जाती है। और उसके बाद प्रशासन भी गहन निंद्रा में है, कोई पूछने वाला नहीं है। आए दिन आतंकवाद से जो है वो लोगों की जानों का नुकसान हो रहा है। ये चीज़ें हैं, किस तरीके से हम अमन और शांति लाएं, किस तरीके से बेहतरीन निज़ाम में लाएं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कंट्रोवर्सीज़ में उलझ कर हम किसी का भला कर सकते।